बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। बहुत बड़ी खबर है। पाकिस्तान और इंडिया के अंदर रहने वाले वो लोग जो सऊदी अरब के अंदर काम करते हैं, शायद उनके लिए इससे बड़ी खबर नहीं हो सकती या इससे बड़ी खुशखबरी नहीं हो सकती कि सऊदी अरब ने उनके लिए परवाज़ें खोल दी हैं, फ़्लाइट्स खोल दी हैं। तवील अरसे से ये लोग इंतज़ार कर रहे थे कि वापस जाएं और अपना काम दोबारा से शुरू करें, लेकिन कोविड की वजह से सिचुएशन ख़राब हुई और यहाँ पे जो है हुकूमत ने उनकी पाबंदी लगाई हुई थी कि आप बराह रास्त वहाँ पे नहीं जा सकते, पहले किसी तीसरे मुल्क के अंदर क्वारंटीन करें। और इस तरह से इन बेचारों के लिए बहुत महंगा ये साबित होता था, तो ये अपने मुल्क के अंदर फंसे हुए थे। लेकिन आज की जो सबसे बड़ी खबर है, मैं आपको बताऊंगा कि अब जो नई पॉलिसी आई है उसके तहत इनको क्वारंटीन करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। अगर करना भी पड़ेगा तो कितने दिन का करना पड़ेगा, और क्या अपने मुल्क में करना पड़ेगा या फिर सऊदी अरब जाके करना पड़ेगा, और फिर कब से इस पॉलिसी का तलाक है और किन किन ममालिक के लिए ये इजाज़त दी गई है, किन किन ममालिक के ऊपर अभी भी ये पाबंदी जो है वो मौजूद है, और क्या आप वैक्सीनेटेड हैं तो जा सकते हैं, और वैक्सीनेटेड हैं या नहीं हैं तो क्वारंटीन फिर भी करना पड़ेगा। ये अहम सवाल हैं जिनका जवाब इस वीडियो के अंदर आपको देंगे। फिर पाकिस्तान की मैशत के लिए एक और अच्छी खबर आई है कि पाकिस्तान के साथ कुछ वादे किए थे सऊदी अरब ने $3 अरब का लेके। बहुत सारे लोग उसके ऊपर बातें कर रहे थे। पाकिस्तान के अंदर डॉलर की कीमत भी थोड़ी सी ऊपर जा रही थी, शायद उसकी वजह से भी, उस हवाले से भी एक गुड न्यूज़ है, वो भी आपके सामने शेयर करेंगे। और आखिर में पाकिस्तानी साइंसदानों ने भी आज खुशखबरियों का दिन है पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं उन्होंने आज शाहीन 1A का तजर्बा किया है। बाबर हो, गौरी हो, शाहीन हो, ये सारे वो नाम हैं जो इंडिया के लिए एक धाक बिठाने के लिए हमने रखे हुए हैं। तो जनाब इनकी बहुत बड़ी जो सरमायाकारी इन्होंने की हुई थी, आज हमने उसको डबो दिया है। किस तरीके से, ये डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए, ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचते रहे। मैं आपको सबसे पहले सऊदी अरब के मुतालिक बताना चाहता हूं कि सऊदी अरब ने किया क्या था कि कोविड की वजह से कुछ ममालिक के ऊपर पाबंदी लगा दी थी, जिसके अंदर पाकिस्तान भी शामिल था और इंडिया भी शामिल था। इन दोनों ममालिक के जो शहरी थे उनके लिए मसला ये था कि वो वापस तो जाना चाहते थे, उनके वीज़े भी वैलिड थे, उनके पास इकामा या जो भी वहाँ का चीज़ें हैं वो सारी की सारी उनके पास मौजूद थे, लेकिन उसके बावजूद वो वापस नहीं जा पा रहे थे। वजह क्या थी? वजह यह थी कि आप बराह रास्त यहाँ पे मिसाल के तौर पर पाकिस्तान या इंडिया से बराह रास्त सऊदी अरब नहीं जा सकते थे। उसके लिए शर्त यह थी कि आप किसी तीसरे मुल्क के अंदर क्वारंटीन 14 दिन करें और उसके बाद फिर आप वहां पे जाएं। अब वैक्सीन की शर्त अलग है कि आप मुकम्मल वैक्सीनेटेड हों, यानी आपको कौन कौन की कोविड की जो वैक्सीन्स हैं वो लगनी चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर आपको साइनोवैक्स, साइनोफार्म जो चाइना की हैं वो नहीं मान रहे थे, लेकिन अब उसको उन्होंने मान भी लिया है। और उसके बाद अब बूस्टर का भी आ गया है कि अगर आप वो लगवाना चाहें तो पाकिस्तान जैसे मुल्कों में भी फाइजर वगैरह ये सारी लग रही हैं। अब पाकिस्तान को उन ममालिक में शामिल कर लिया गया है, इंडिया को भी, जिनमें आप बराह रास्त, यानी अब आपको कहीं पे किसी तीसरे मुल्क के अंदर क्वारंटीन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपको यहाँ से बराह रास्त सऊदी अरब और इंडिया से भी बराह रास्त सऊदी अरब जाने की जो खुशखबरी है वो मिल गई है। पाकिस्तान के अंदर वज़ीर आज़म के जो स्पेशल असिस्टेंट हैं अल्लामा ताहिर अशरफी, उन्होंने इस खबर की तस्दीक कर दी है। उन्होंने तो बाकायदा जो सऊदी हुकूमत है उसका शुक्रिया भी अदा किया है, और इसके अलावा जो सऊदी गज़ट है उसने भी बाकायदा ये खबर शाया कर दी है, और उन्होंने भी इस हवाले से बता दिया जी बिल्कुल ऐसा ही है, ये लोग बाहर जा सकते हैं। अब दो तीन जो बुनियादी सवाल हैं कि ये पॉलिसी का इतलाक़ कब से होगा और फिर क्वारंटीन क्या करना है, वैक्सीनेटेड होना या ना होना। नई जो पॉलिसी है जनाब उसका इतलाक़ फ़ौरी तौर पर किया जा रहा है। फ़ौरी तौर से मुराद ये है कि आज से एक हफ्ते के बाद 1 दिसंबर के बाद जो तमाम ये शहरी हैं, इंडियन हों पाकिस्तानी हों, उनको इजाज़त होगी अपने मुल्कों से बराह रास्त सऊदी अरब जाने की। और 6 ममालिक को इजाज़त दी गई है जिसके अंदर पाकिस्तान और इंडिया शामिल हैं, लेकिन अब भी जो लेबनान है, अब भी टर्की, अफगानिस्तान, कुछ ऐसे ममालिक हैं जिनको अभी भी इजाज़त नहीं है कि वो बराह रास्त जो है किंगडम के अंदर जा सकें। लेकिन अब बुनियादी सवाल है क्वारंटीन करने का, तो क्वारंटीन करना पड़ेगा, लेकिन ये क्वारंटीन अब उस तरह से नहीं करना पड़ेगा, ना किसी तीसरे मुल्क के अंदर करना पड़ेगा, ना आपको अपने मुल्क के अंदर करना पड़ेगा, ना ही 14 दिन करना पड़ेगा। अब आपको क्वारंटीन करना पड़ेगा, लेकिन क्वारंटीन सऊदी अरब पहुंच के करना पड़ेगा, और वहाँ पे भी जो सऊदी महकमा सेहत है उसकी ज़ेर निगरानी आपको क्वारंटीन अपने आप को करना पड़ेगा। और ये जो है वो 5 दिन का करंटीना होगा, और इन 5 दिनों के अंदर आपको वहाँ पे जो सरकार है
उसके ज़ेरे निगरानी रहना पड़ेगा। अब बुनियादी सवाल यह है कि वैक्सीनेटेड होना, ज़ाहिर बात है जो मुकम्मल वैक्सीनेटेड शहरी हैं वही जा सकते हैं, और आपको अंदाज़ा है कि वहाँ पे कौन कौन सी वैक्सीन जो है अप्रूव्ड है इस वक्त, वो लगवाने के बाद अगर आपने फाइजर लगवाई हुई है, मॉडर्ना लगवाई हुई है, फिर तो मसला ही नहीं। अगर आपने साइनोफार्म या साइनोवैक लगवाई हुई है उसकी भी इजाज़त है, लेकिन एहतियातन आपको बूस्टर जो डोज है वो लगवा लेनी चाहिए। अगर आप मुकम्मल वैक्सीनेटेड हैं उसके बाद भी आपको क्वारंटीन वहाँ पे करना पड़ेगा। इसका यह मतलब नहीं है कि आपने वैक्सीन लगवा ली है तो आप वहाँ जाएंगे तो आपको वैसे ही कहेंगे ठीक है आप आ जाएं। वैक्सीन अपनी जगह पे, लेकिन क्वारंटीन 5 दिन का सऊदी अरब जाके वो अपनी जगह पे होगा। ये तो हो गया इन लोगों के लिए खुशखबरी जो बेचारे पाकिस्तान इंडिया के अंदर फंसे हुए थे, सऊदी अरब जाना चाहते थे, वो जा नहीं पा रहे थे। अब आते हैं दूसरी खुशखबरी की तरफ। कुछ अरसा पहले जब एक समिट हुई, रियाद समिट जो थी क्लाइमेट के ऊपर, तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वहाँ पे गए थे। उन्होंने वहाँ पे मैचेस भी वहीं पे देखे थे, और उस सिलसिले में वहाँ पे उन्होंने पाकिस्तान के लिए एक फाइनेंशियल एड जो थी वो $3 अरब का जो था, हमें कुछ पेमेंट थी, और कोई $1.5 अरब का जो था पाकिस्तान को डेफर्ड जो पेमेंट्स हैं फ्यूल के ऊपर, पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर, तो उसमें कुछ चीज़ें अभी डिले में थी और इसी वजह से हम ज़रा IMF वाले मामले के ऊपर भी सुकून में थे। लेकिन पाकिस्तान के अंदर थोड़ा उसके अंदर पैनिक क्रिएट हुआ था कि डॉलर की कीमत जो है ऊपर जा रही थी। लेकिन आज पाकिस्तान के जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फवाद चौधरी साहब हैं उन्होंने इस बात की तस्दीक कर दी है कि जनाब जो सऊदी अरब है उसके साथ पाकिस्तान के जो कानूनी मामलात इस सिलसिले में थे वो तय पा गए हैं, और कानूनी मामलात तय पाने का मतलब ये है कि इसी हफ्ते के अंदर जो $3 अरब हैं जो उन्होंने हमसे वादा किया हुआ है वो पाकिस्तान को मिल जाएंगे, जिसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है वो हमें देखने को मिलेगी, और जो डॉलर्स हैं वो पाकिस्तान के अंदर एक लिहाज से आ भी जाएंगे, और जो डॉलर की कीमत है उसमें भी एक स्टेबिलिटी आ जाएगी। अब आते हैं अगले मामले की तरफ। अमेरिका से, हालांकि अमेरिका ने भी फैसला करना है जो सैंक्शंस हो सकती हैं इंडिया के ऊपर, या उन्होंने जो वहाँ से S-400 ख़रीदा है, लेकिन S-400 ख़रीदने के बाद इन्होंने किया क्या, इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर एक प्रेशर डालने की कोशिश की, और इनका ख्याल ये था कि हम पाकिस्तान को, चाइना को एक वक्त में आंखें दिखा लेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं उन्हें अंदाज़ा है कि उन्होंने करना क्या है। वो नई टेक्नोलॉजी के साथ आते हैं ताकि जो ये पहले वाली सरमायाकारी करते हैं वो सारी की सारी डूब जाए, ये नया पैसा लगाएं, नई सरमायाकारी करें, और पाकिस्तान फिर उसका कोई ना कोई तोड़ निकाले। आपने बाबर मिसाइल के मुतालिक सुना होगा, आपने गौरी मिसाइल के मुतालिक सुना होगा, आपने शाहीन मिसाइल के मुतालिक, शाहीन 1 के मुतालिक भी सुना होगा। लेकिन आज पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं उन्होंने पाकिस्तान का जो सर है वो फ़ख्र से बुलंद किया है, और एक और बैलिस्टिक मिसाइल का पाकिस्तान ने तजर्बा किया है। ये शाहीन 1A है। ये ज़मीन से ज़मीन पर मार करने की सलाहियत रखता है, सरफेस टू सरफेस, और इसकी जो रेंज है वो आप सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि इंडियंस के लिए ये बहुत परेशानी की बात है। आपके ये जो S-400 और बाकी उसका हमने इलाज कर लिया है। 900 किलोमीटर तक जो शाहीन 1A है वो अपने दुश्मन के टारगेट को जाके तबाह कर सकता है, और ये आज का दिन पाकिस्तान की खुशखबरियों का दिन था। मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी इस बातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।